हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये आपका पार्ट टू है जो हम पहले क्लास में पढ़े थे हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। पहले क्लास में पार्ट वन में हम लोग पढ़े थे इनपुट वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। टाइप्स कुछ आपका रह गया था, टाइप्स ऑफ कीज में आपका फंक्शंस कीज के बारे में आज मैं डिटेल्स में बात करूंगी। और आज के क्लास में सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस और टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं कुछ आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। दिस चैनल इज स्पेशली फोकस्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। I will cover all the complete syllabus and explain each and every point briefly. इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। I have mentioned my telegram link on the description box. So please check it out. ओके, तो चलते हैं आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका थोड़ा सा फंक्शंस कीज के बारे में हम लोग पहली क्लास में डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो पहले आपका आ जाएगा फंक्शंस कीज F1 से F12 तक होते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे F1 के बारे में, तो ये ओपन करता है आपका हेल्प मेनू। मोस्ट प्रोग्राम में आपका ये हेल्प मेनू को डायरेक्टली ओपन कर देता है। अगर आप विंडोज की एंड F1 को डायरेक्टली क्लिक करोगे, ये आपका ओपन कर देगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो में। हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर को ये ओपन कर सकता है डायरेक्टली। एंड अगर आप कंट्रोल एंड F1 को डायरेक्टली आप लोग एट ए टाइम क्लिक करोगे, तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो टास्क पेन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो नीचे का ऑप्शंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं टास्क पेन। ये आपको डायरेक्टली ओपन करके दिखा सकते हैं, मतलब वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया F2। F2 का काम होता है विंडोज एक्सप्लोरर में आपका जो भी फाइल एंड फोल्डर को आप लोग रीनेम कर सकते हो। जो भी आपका प्रीवियस नेम होगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली F2 को क्लिक करके वहां पर रीनेम कर सकते हो, आपके फोल्डर्स का नाम चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा मेंशन किया हुआ है, कंट्रोल प्लस F2 दबाने से आपका MS जो वर्ड होता है, वहां पे प्रिंट ऑप्शन को प्रीव्यू करने का ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 आपका ओपन कर देता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, जहां पर आपका सारे का सारे डॉक्यूमेंट सेव होके रहता है ना, वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। इसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया F3। F3 का काम क्या होता है? It opens the search feature in Windows Explorer and many web browsers. Various types of web browser में हम लोग सर्च फीचर को ओपन कर सकते हैं। सो आप Shift प्लस F3 को अगर यूज करेंगे, तो ये MS वर्ड में आपका टेक्स्ट केस, जैसे कि आपका होता है अपर केस एंड लोअर केस, मतलब जो अल्फाबेट में हम लोग यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं ना अपर केस एंड लोअर केस, ये आपका चेंज करने में हेल्प करता है Shift प्लस F3। ओके, सो नेक्स्ट इज आपका F4। F4 आपका क्या करता है? जो भी एक्टिव विंडो होता है, इसको आप लोग डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो बाय क्लिकिंग और अप्लाइंग द ऑल्ट प्लस F4 बटन। और ये और भी क्या कर सकता है? इट प्लेसेस द कर्सर इन द एड्रेस बार इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स। F3 के बारे में हम लोग जो पढ़े थे ना, ये आपका काम करता है वेब ब्राउजर में आपका सर्च फीचर को ओपन करने के लिए। और यहाँ पर आप देखो, बहुत सारे वेब ब्राउजर में आपको कर्सर को प्लेस करने के लिए आप डायरेक्टली F4 को यूज कर सकते हो। मतलब आपका अगर कर्सर यहाँ पर होगा, तो F4 को क्लिक करने से उसका जो ऊपर में जो एड्रेस बार होता है ना, वहां पर डायरेक्टली आप F4 की मदद से कर्सर को मूव कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया F5। F5 को क्लिक करने से आपका जो भी करेंट वेब पेज होगा, उसको आप रिफ्रेश कर सकते हो। और भी इसका कुछ काम है, जैसे कि ये स्टार्स और स्लाइड शो इन अ पावर पॉइंट में ये न्यू स्लाइड शो को ऐड कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज F6। F6 का क्या काम होता है? ये भी मोस्ट वेब ब्राउजर में कर्सर को मूव करने के लिए, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। F3 क्या करता था? ये जो आपका विंडोज एक्सप्लोरर हो और या जो कोई भी आप वेब ब्राउजर्स का यूज करते हो, वहां पर आपका ये सर्च फीचर को ओपन करता है। ये काम आपका हो गया F3 का। F4 का काम हो गया आपका
कोई भी आप लोग वेब ब्राउजर को यूज करते हो ना, उसको वहां पर आपको कर्सर को मूव करने के लिए, प्लेस करने के लिए F4 हो गया। और आपका जो F6 हो गया, ये आपका वैसे भी मोस्ट वेब ब्राउजर में कर्सर को मूव करने के लिए, एड्रेस में मूव करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं F6 को। और नेक्स्ट आपका आ गया F7। F7 का काम क्या होता है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग, ग्रामर इसको चेक करने के लिए यूज होता है। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए हम लोग डायरेक्टली F7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, मैंने एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, Shift प्लस F7 आप लोग अगर यूज करेंगे तो ये आपका टीजरर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब टीजरर्स का मतलब होता है आपका जो वर्ड्स होता है ना, वर्ड्स का सिनोनिम और एंटोनिम को चेक करने के लिए आप लोग Shift प्लस F7 का इस्तेमाल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ गया F8। F8 आपका क्या करता है? विंडोज जो ड्यूरिंग स्टार्टअप के टाइम, जो आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है वो उसी समय आपका सेफ मोड को ये एनेबल कर सकता है। और इसका और भी फंक्शन होता है, ये एक्सेल में सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। जो आप लोग यूज करते हो ना, जो एक्सेल में आपका सेल्स आ जाते हैं रो वन कॉलम की फॉर्म में, इसको ये एक्सटेंड करने के लिए, मतलब जो सिलेक्ट करके आप लोग एक्सटेंड करते हो, एक एक के बाद एक नहीं करना पड़ेगा। आप जितना भी ड्रैग करोगे और मतलब आप F8 को यूज करके आप एक्सटेंशन कर सकते हो, ड्रैग करना नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट वन इज F9। F9 के मदद से हम लोग MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है वहां पर हम लोग उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। और ये आपका ईमेल, आउटलुक में ये आपका ईमेल को सेंड एंड रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट आपका आ गया F10। F10 में आपका जो भी प्रोग्राम्स होते हैं मेन्यू बार में, ये आपको एक्टिवेट कर सकता है F10 की मदद से। ओके, सो नेक्स्ट आ गया आपका F11। F11 क्या करता है? ये आपका मोस्ट वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड को ओपन करता है। मतलब जो भी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मैं तो अभी पीडीएफ मतलब पीपीटी में पढ़ा रही हूँ ना, तो जब आप लोग चेक करेंगे वेब ब्राउजर छोटा होगा तो उसको आप लोग डायरेक्टली F11 को प्रेस करने से ये डायरेक्टली आपका फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। ओके, एंड इसका और भी एक काम है, ये एक्सेल में जो आप लोग स्प्रेडशीट यूज करते हैं ना, ये न्यू स्प्रेडशीट को ऐड करने के लिए भी हम लोग शिफ्ट एंड F11 को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट आ गया F12। F12 क्या करता है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायलॉग को सेव करने के लिए, मतलब सेव एज डायलॉग को ओपन करने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है MS वर्ड में, तो आप लोग डायरेक्टली F12 का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया, यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे कि आप जो भी इनपुट देते हो कंप्यूटर में, जो कुछ भी आप लोग डाटा देते हो ना, इनपुट करते हो, तो वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है। अगर प्रोसेस के बाद आप लोग कैसे आपके जो आउटपुट कैसे देखते हो, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, तो आउटपुट डिवाइसेस के मदद से आप लोग आउटपुट आपके मतलब आप पा सकते हो। एंड ये क्या करता है? आउटपुट डिवाइसेस यूजर को और ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको डाटा को प्रोसेस करके आपके पास पहुंचा देता है। जैसे कि आप टेक्स्ट के फॉर्म में हो, अगर इमेजेस के फॉर्म में हो, साउंड हो, फिजिकल कॉपीज हो, मतलब हार्ड कॉपीज हो, जो कोई भी हो, आप लोग इजिली इसको यूज कर सकते हो। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखें, इट इज ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज हार्ड कॉपी आउट, सेकेंड वन इज सॉफ्ट कॉपी आउट। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो ये रेफर्स टू फिजिकल टेंजिबल कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट का जो हार्ड कॉपी होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है, ये आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर सकता है। इमेजेस को, डाटा को, ये आपको हार्ड कॉपी के द्वारा आपको प्रोवाइड कर सकता है। ओके, सो फर्स्ट आपका आ गया, ये भी वेरियस टाइप्स ऑफ हार्ड कॉपीज आर देयर ना। सो फर्स्ट वन इज फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? इट ट्रांसमिट्स स्कैन डॉक्यूमेंट्स वाया टेलीफोन लाइंस एंड प्रिंट द रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इस ये कैसे काम कर सकता है? ये डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकता है टेलीफोन नेटवर्क की मदद से। ये का जो डॉक्यूमेंट है उसको सेंड कर सकता है, और इसको आप लोग यूज कर सकते हो सेंड एंड रिसीविंग, प्रिंट और डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हो,
लॉन्ग डिस्टेंस से जो आपका डॉक्यूमेंट आता है ना, उसको आप प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया प्रिंटर्स। प्रिंटर आजकल के ज़माने में तो बहुत ही कॉमन है। जैसे कि कोई भी आपको इमेजेस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, आपका जो प्रोजेक्ट्स कॉलेज में या फिर कोई भी स्कूल्स में जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसको भी आप लोग हार्ड कॉपी में ही डिपॉजिट करते हो ना, तो इसको आप लोग प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का ही इस्तेमाल करते हो। तो अगर हम देखें प्रिंटर्स के बारे में, तो प्रिंटर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज आप लोग देखें तो ये आपका आ गया इंकजेट प्रिंटर। ओके, सो इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है? इट स्प्रेस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक onto the paper to create text and images. इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। ये क्या करता है, आपका जो इसके अंदर ना इंक्स होते हैं, और ये इंक को टाइनी ड्रॉपलेट्स में स्प्रे करता है आपका जो पेपर, वहां पर यहाँ पर जो आप पेपर देते हो यहाँ पर, तो ये क्या करता है, पेपर में आपका टाइनी 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 ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करके आपका टेक्स्ट एंड इमेजेस को ये फॉर्म करता है। और इसका कुछ एडवांटेजेस भी होता है और डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो अगर हम एडवांटेजेस के बारे में देखें तो ये हाई क्वालिटी होता है। इसका जो प्रिंटिंग का क्वालिटी है, कलर प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है, ये हाई क्वालिटी का होता है। फिर ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। अगर इसका हम कॉन्सिक्वेंसेस और बोल सकते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस, तो ये इसका जो कैटरेज होता है ना, इंक कैटरेज इसमें हम जो डालते हैं, इंक कैटरेज, ये थोड़ा सा कॉस्टली आ जाता है, और इसका जो प्रिंट करने का स्पीड भी थोड़ा सा स्लो होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या करता है? इट यूजेस ए लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ ड्रॉइंग व्हिच इज देन ट्रांसफर टू पेपर यूजिंग टोनर। तो इसका काम के ये कैसे करता है, ये ना लेजर बीम के इस्तेमाल करके आपके पेपर में प्रिंट कर सकता है, टेक्स्ट को, इमेजेस को, कोई भी हो, ये प्रिंट कर सकता है। इसका अगर हम एडवांटेज देखें तो ये प्रिंटिंग, इसका स्पीड ज्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले आप जो पढ़े थे इंकजेट प्रिंटर से, ये थोड़ा सा स्पीड में बेहतर होता है। इसका टेक्स्ट आउटपुट भी हाई क्वालिटी का होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एंड ये हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग को भी अलाउ करता है। मतलब बहुत ज्यादा प्रिंटिंग में हम लोग एक समय में कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है ना, तो ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें तो ये इसका अपफ्रंट थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। मतलब का थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। इसका जो लेजर प्रिंटर का जो कलर आता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कैसे काम करता है? इट यूजेस ए ग्रिड ऑफ स्मॉल पिंस टू स्ट्राइक एन इंक रिबन एंड क्रिएट कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विद डॉट्स। तो ये कैसे काम करता है? इसके अंदर इंक का रिबन होता है, और उसके ऊपर कुछ छोटा छोटा पिंस भी लाइन में लगे होते हैं, लाइंस में पूरा लगे होते हैं। और ये जो पिंस होते हैं, ये इंक रिबन को पार करके पेपर के ऊपर आ जाते हैं, और इंक रिबन में जो कलर लगता है, जो इंक लगता है, वो छोटा छोटा डॉट डॉट करके आपके पेपर में ये प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका अगर हम एडवांटेजेस देखें तो ये ड्यूरेबल होता है, और इसका जो मल्टी पार्ट फॉर्म को ये प्रिंट कर सकते हैं। मल्टी पार्ट फॉर्म क्या होता है? एक अगर हम देखें, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सिंगल डॉक्यूमेंट हो, इसको आप लोग पार्ट पार्ट करके भी प्रिंट कर सकते हो। और इसका थोड़ा-सा कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें तो ये नॉइज़ी होता है, साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और इसका प्रिंट क्वालिटी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आजकल का मॉडर्न प्रिंटर्स जो आ गया है ना, उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा-सा कम क्वालिटी का ही प्रिंटिंग आपको प्रोवाइड करता है। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कैसे काम करता है? इट यूजेस द हीट टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन स्पेशल थर्मल पेपर। ये इंक का इस्तेमाल नहीं करता है, ये डायरेक्टली हीट को यूज करके, हीट को यहाँ इसके अंदर ना, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगा, और ये हीट के जो प्रोड्यूस होने के मतलब होने से ये प्रिंट में ये इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। ये स्पेशल थर्मल पेपर के ऊपर ही इसको प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल पेपर में हम लोग इसके मदद से प्रिंट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। इसका एडवांटेजेस है, ये फास्ट होता है, ये साइलेंट होते हैं, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, और इसके लिए कोई भी इंक या टोनर का जरूरत नीड नहीं होता है।
अगर इसका हम कंसिक्वेंसेस देखें तो ये इसका क्वालिटी धीरे-धीरे ओवर द टाइम ये थोड़ा-सा फेड हो जाता है। मतलब जो ये इंक यूज़ नहीं करता है ना, सिर्फ ये हीट को प्रोड्यूस करके इसको हीट को यूज़ करता है, तो इसलिए बाय द टाइम इसका क्वालिटी मतलब प्रिंटिंग का क्वालिटी कम हो जाता है। नेक्स्ट इसका पेपर भी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव आ जाता है क्योंकि थर्मल पेपर होते हैं, नॉर्मल पेपर नहीं होते। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर कैसे आपका काम करता है? तो ये क्रिएट्स 3D और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बाय लेयरिंग मटेरियल बेस्ड ऑन द डिजिटल मॉडल्स। डिजिटल मॉडल को हम लोग 3D लेयर्स में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं और ये आपका यूज करते हैं कुछ प्रोटोटाइपिंग के लिए। प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? आपका कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट में काम करते हो, उसका फाइनल डिजाइन बनाने से पहले आपको ये कुछ डॉमी मॉडल प्रिपेयर करने में ये आपका हेल्प और मदद कर सकता है। और इसका मतलब हाँ, एडवांटेजेस होता है और ये इसका और भी एडवांटेजेस होता है। ये कॉम्प्लेक्स एंड कस्टमाइज ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है। ये ज्यादा एक्सपेंसिव आ जाता है क्योंकि ये 3D मॉडलिंग को बनाता है ना, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है और इसके लिए आपको नॉलेज भी रखना पड़ेगा। कोई भी ऐप करके इसको यूज नहीं कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एलईडी प्रिंटर्स। ये भी जैसे कि आपका लेजर प्रिंटर हो गया, इसी से थोड़ा सा सिमिलर है, बट ये लेजर बीम का इस्तेमाल ना करके लाइट इमिटिंग डायोड, इसको हम लोग बोलते हैं एलईडी, एलईडी को यूज करता है। और इसका जो एडवांटेजेस है, ये रिलायबल है एंड लेजर प्रिंटर से मतलब लेजर प्रिंटर में ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसमें इसके अंदर इतना मूविंग पार्ट्स नहीं होते। लेकिन अब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अगर बताएं तो ये लेजर प्रिंटर से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और इसका अवेलेबिलिटी भी थोड़ा सा लिमिटेड है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सॉलिड इंक प्रिंटर्स। इसका अगर हम देखें तो ये भी सॉलिड वैक्स लाइक स्टिक इसके अंदर होते हैं। इंक का जो स्टिक्स होते हैं वो वैक्स के जैसे होते हैं और इसको ये मेल्ट करके पेपर के ऊपर स्प्रे करता है और इसके बाद धीरे-धीरे करके ये प्रिंट होके बाहर आ जाता है। इसका अगर हम एडवांटेजेस देखें तो ये भी इसका कलर्स बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट्स होते हैं और ये इसका बेस्ट पार्ट है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। सो इसका जो अगर हम consequences देखें तो मतलब ये थोड़ा-सा हायर कॉस्ट में आ जाता है और इसका स्पेसिफिक ब्रांड होते हैं। कोई भी ब्रांड इसका मतलब सभी ब्रांड के ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो कल नेक्स्ट आ गया डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। ये भी इस्तेमाल करता है हीट को। पहले हम लोग पढ़े थे ना, तो हीट के बारे में हम लोग पढ़े थे थर्मल। थर्मल में हम लोग क्या पढ़े थे, ये हीट को यूज करता है लेकिन इसके अंदर कोई कलर या इंक और टोनर कुछ भी नहीं होते। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर डाई होते हैं और ये डाई को ही हीट करता है। मतलब हीट देता है, हीट को ट्रांसफर करके ये रोलर को करता है। लेकिन वहां पर हम लोग पढ़ते हैं थर्मल पेपर में ही वो यूज करता है। लेकिन ये जो डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स होते हैं, ये पेपर, प्लास्टिक, फैब्रिक कहीं पर भी आप लोग प्रिंट कर सकते हो और इसका एडवांटेजेस भी वही है। ये ड्यूरेबल इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं, ये हाई क्वालिटी फोटो प्रिंट्स कर सकते हैं और इससे अगर हम देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ होता है इसका। ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव आ जाता है और इसका प्रिंटिंग का जो स्पीड है ये बहुत ही स्लो होता है। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट वन है। ये आपका आ गया मल्टी फंक्शन प्रिंटर। मल्टी फंक्शन के मतलब हम समझते होंगे कि ये प्रिंटिंग भी करता है, ये स्कैनिंग भी करता है, ये कॉपी करता है, ये समटाइम्स ये फैक्स भी आपका कर सकता है। एक ही मशीन पे हम लोग बहुत सारे फंक्शंस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका अगर हम एडवांटेजेस देखें तो ये स्पेस सेविंग है, ये वर्सेटाइल है, मतलब इसका अंदर हम इतना सारे फंक्शन कर सकते हैं। ये वर्सेटाइल हो गया। इसका भी अगर हम कंसिक्वेंसेस देखें, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि देखो इतना सारा फंक्शन होगा तो एक्सपेंसिव तो होगा ही और ये हायर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसको लगता है। मतलब इतना सारा फंक्शन जो करता है इसलिए इसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। ओके, इतना इतना तक था आपका प्रिंटर्स के बारे में। और हम पढ़ेंगे अभी प्लॉटर्स के बारे में। प्लॉटर्स क्या होते हैं?
It produce large scale graphics and drawings often used in engineering and architectural design. Architectural design, engineering में हम लोग ये plotters को use कर सकते हैं. ये आपका ड्राइंग एंड ग्राफिक्स ब्लूप्रिंट बनाने में आपका हेल्प कर सकता है प्लॉटर्स. इसका अगर हम एडवांटेजेस देखें तो ये हाई प्रिसिशन में काम करता है और लार्ज फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसका भी थोड़ा-सा कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और ये लार्ज फुटप्रिंट को प्रोड्यूस करता है. देखो, ये आप फिगर में देख पा रहे हो ना, ये कितना ज़्यादा लेंथ में बड़ा है, तो इसलिए ये बड़ा-बड़ा बड़े-बड़े पिक्चर्स को ही ये प्रोड्यूस कर सकता है. नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, ये तो आप लोग देखे ही होंगे. तो आपका जो प्रोजेक्ट मतलब आप कॉलेज में अगर पढ़ते होंगे तो आपका जो प्रोजेक्टर को यूज करके आपके जो प्रोफेसर से वो पढ़ाते होंगे क्लास में. तो इसका फंक्शन कैसे होता है, प्रोजेक्ट्स विजुअल आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑनटू ए लार्जर स्क्रीन और सरफेस. कोई भी वाइड सरफेस पे और लार्जेस्ट वाइड स्क्रीन पे हम लोग कंप्यूटर से जो डाटा आता है उसको डायरेक्टली हम विजुअल इसका देख सकते हैं. सरफेस पे, कोई भी सरफेस पे हम लोग देख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, एलसीडी प्रोजेक्टर, डीएलपी प्रोजेक्टर, और ये प्रोजेक्टर का एक मतलब फिगर भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया जीपीएस डिवाइस. जीपीएस तो आपको पता ही होगा, आपके मोबाइल फोन पर भी ये अवेलेबल है. इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड्स लोकेशन एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करता है. यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है स्टैंड अलोन जीपीएस यूनिट, जीपीएस एनेबल स्मार्टफोन, ये आपका आ गया जीपीएस डिवाइसेस के अंदर. नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया ब्रेली एम्बोजर. ब्रेली एम्बोजर का क्या काम होता है, ये कन्वर्ट करते हैं जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड जो यूजर्स होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनके लिए जो वो जो पढ़ाई करते हैं उनका मटेरियल थोड़ा सा प्रिंटेड फॉर्म में आता है. वो आपके हाथ के मदद से वो टच करके फिल करके उसको पढ़ सकते हैं. तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को ब्रेली के फॉर्म देता है. ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया हैप्टिक डिवाइसेस. हैप्टिक डिवाइसेस का तो ये तो आजकल के जमाने में मतलब थोड़ा सा पॉपुलर है. इसका फंक्शन कैसे होता है, इट प्रोवाइड्स द टैक्टिल फीडबैक टू द यूजर, ऑफन यूज्ड इन गेमिंग एंड वर्चुअल रियलिटी. ये यहाँ पर आप देखो, ये एक मतलब ग्लोब से, एआई ड्रिवन ग्लोब से, और ये एक आपका हैप्टिक गेम कंट्रोलर, गेम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं. ये आजकल के जमाने में नॉर्मली हम लोग देखते तो गेमिंग एंड वर्चुअल रियलिटी को मतलब यूज करने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, यहाँ तक था आपका हार्ड कॉपी आउटपुट्स, और यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स रेफर्स टू डिजिटल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मीडिया दैट कैन बी व्यूड और हर्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मदद से हम लोग देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स. जैसे कि पहले आपका आ गया मॉनिटर. मॉनिटर के जो स्क्रीन्स होते हैं वहां पर हम लोग इमेजेस को देख सकते हैं, टेक्स्ट को देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वॉल्यूम को भी हम लोग सुन सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ गया स्पीकर्स. स्पीकर के मदद से हम लोग कोई भी म्यूजिक हो, कोई भी ऑडियो मतलब वीडियो का जो ऑडियो होता है, इसको हम लोग सुन सकते हैं स्पीकर्स के मदद से. यहाँ पर मैंने एक फिगर भी यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया, हाँ अगर एग्जांपल देखें तो ये बिल्ट इन लैपटॉप के अंदर भी स्पीकर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्पीकर्स भी होते हैं, टीवी जो आप लोग देखते हो टीवी के अंदर भी स्पीकर्स होते हैं. तो उसके बाद आ गया आपका हेडफोन. हेडफोन तो आप अभी भी यूज कर रहे होंगे. तो ये क्या करता है, पर्सनल ऑडियो आउटपुट को आपके तक ये पहुंचा देता है. आप इसको आप डायरेक्टली आपके ईयर्स में लगा के सुन सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ गया वीआर हेडसेट्स, मतलब वर्चुअल हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स. इसका क्या काम होता है, इट प्रोवाइड्स इमेंसिव विजुअल एंड ऑडियो आउटपुट. मतलब इसके अंदर हम लोग जो वीडियोस देखते हैं ये हम लोगों को एकदम रियल लगता है, रियल एक्सपीरियंस हम लोगों को ये प्रोवाइड कर सकता है. ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स. टैबलेट और स्मार्टफोन आजकल के जमाने में कोई मतलब छोटा बच्चा भी यूज करता है. तो इसका फंक्शन भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है. जैसे कि आपका आ गया
कोई भी डिजिटल कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका आ गया ई रीडर्स। ई रीडर का मतलब होता है जैसे कि आप लोग कोई भी जैसे कि आप यहाँ पर आ गया आपका अमेज़न का किंडल हो गया, तो कोबो ई रीडर हो गया, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी बुक्स, डिजिटल बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को आप लोग रीड कर सकते हो, इजीली आप लोग उसको पढ़ सकते हो। बच्चों को ये किंडल वाला जो देते हैं ना, माँ बाप देते हैं आजकल के जमाने में उसको बहुत सारे स्टोरी पढ़ने के लिए, नॉवेल्स पढ़ने के लिए बच्चों को इंगेज रखने के लिए ये दिया जाता है। तो नेक्स्ट आपका आ गया डिजिटल शाइनेस। मतलब ये एक जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना, ये डिजिटली काम करते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं डिजिटल साइनेज। तो इसका फंक्शन भी वही है। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी दिया हुआ है, ये देखो। This displays dynamic content such as advertisements, information, announcements in public spaces. Public spaces में आप लोग देखते होंगे ये आपका डिजिटली आपको डाटा प्रोवाइड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी तो घर घर में मतलब अवेलेबल है। सो इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इट डिस्प्लेस द डिजिटल कंटेंट सच एज स्ट्रीमिंग वीडियोस, एप्स, इंटरनेट ब्राउजिंग, ये सब काम हम लोग स्मार्ट टीवी के मदद से कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया ऑडियो रेस्पॉन्स सिस्टम्स। ये इसका का क्या मतलब क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स ऑडियो फीडबैक और रेस्पॉन्सेज। मतलब कस्टमर सर्विस सिस्टम का जो फीडबैक ये ले सकता है इजिली। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जैसे कि हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे थे हार्ड कॉपी आउटपुट का, मैंने डायरेक्टली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन किया था। यहाँ पर मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है, जैसे कि सॉफ्ट कॉपी का कोई मतलब कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। पहले आपका आ गया एडिटेबिलिटी। एडिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी कैन बी इजिली एडिटेड एंड मॉडिफाइड यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पीपीटी बनाया हुआ है, अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ भी एडिट करना पड़ेगा, तो मैं इजिली इसको कर सकती हूँ। तो ये एक मतलब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का एडवांटेज ही होगा ना। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सर्चेबिलिटी। सर्चेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट्स कैन बी सर्च यूजिंग यूजिंग कीवर्ड्स और फ्रेजेस। मतलब अगर हम लोग जाए देखें तो वेब ब्राउजर में अगर हम जाएंगे, मतलब क्रोम में जाएंगे या फिर कोई भी वेब ब्राउजिंग में मतलब कोई भी वेब ब्राउजर अगर हम यूज करते होंगे तो वहां पे सर्च करना थोड़ा सा हम लोगों को इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग कीवर्ड को यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग आपका जो डॉक्यूमेंट जहां पर भी सेव कर रहे होंगे या फिर कुछ डाउनलोड सेव कर रहे होंगे, तो वहां पर भी आप लोग कीवर्ड के मदद से ही उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि ये जनरली चीपर होता है। यहाँ ये आपको स्क्रीन में इजीली दिख जाता है, हार्ड कॉपी इसके लिए जरूरत नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल भी ये होते हैं, सॉफ्ट कॉपी इजीली अवेलेबल हो जाता है ना। आप लोग अगर एग्जाम के पहले अगर आपको कोई हार्ड कॉपी बनाना पड़ेगा, तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, वहां पर प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन पोर्टेबिलिटी अगर आप फोन में पीडीएफ के मतलब पीडीएफ के द्वारा आप लोग पढ़ सकते हो, तो आपको हार्ड कॉपी का जरूरत नहीं होगा। आप लोग यहाँ वाया ईमेल क्लाउड स्टोरेज की मदद से इसको आप लोग स्टोर कर सकते हो। ओके, तो स्टोरेज का पॉइंट भी मैंने बता दिया कि स्टोर सॉफ्ट कॉपीज डू नॉट ऑक्युपाई फिजिकल स्पेस। सॉफ्ट कॉपी कभी भी फिजिकल स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करते, ये डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस पर ही इसको हम लोग स्टोर कर सकते। तो ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।